तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी नए वीडियो में। मैं आज बात करूंगी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें कुछ रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस और कुछ बताने के लिए भी कुछ फ्लो चार्ट वगैरह रह गया था, तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले आता है फ्लो चार्ट। मैं लिख ही देती हूँ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में क्या है? फर्स्ट है इसमें टेस्टिस। अच्छा ये बताओ, टेस्टिस पेयर्ड होता है अनपेयर्ड होता है? मैंने कल ही बताया था आपको वीडियो में कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है एपिडार्मिस। ठीक है। तो एपिडार्मिस में क्या होता है? ये होता है हाईली लॉन्गेस्ट पार्ट। मैंने कल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने के लिए बोला था। तो ये कैसा पार्ट होता है? ये हाईली लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मतलब हाईली कॉइल्ड होता है और हाईली लॉन्गेस्ट भी होता है। तो मैं लिख लेती हूँ इसे लॉन्गेस्ट। ठीक है। एपिडार्मिस के बाद आते हैं वास डिफरेंस में। किसमें आता है? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस कैसा होता है? ये होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर। पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये भी कैसा होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? वेसेक्टोमी भी होता है। क्या होता है इसमें? वेसेक्टोमी। ठीक है। वास डिफरेंस के बाद जो बात आती है वो काय की आती है? इजैकुलेटरी डक्ट की। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है? सेमिनल वेसाइकल मिलती है और इसमें सेमिनल फ्लूइड मिलता है। क्या मिलता है इसमें? सेमिनल फ्लूइड मिलता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल वेसाइकल मिलती है, इसलिए सेमिनल फ्लूइड मिलता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम काय में? इसके बाद यूरेथ्रा। उसके बाद आते हैं यूरेथ्रा में क्या होता है? यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर होती है, सिंगल होता है। पहले तो ये सिंगल होता है, ये पेयर्ड नहीं होता है, सिंगल होता है। और इसके बाद आता है पाइनस। ठीक है। और यहाँ से स्पर्म क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है, आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर। ये भी सिंगल होता है, ये पेयर्ड नहीं होता है, ये पेयर्ड होता है, ये पेयर्ड होता है, ये पेयर्ड होता है। यहाँ से ये क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है और आप इसका जो स्ट्रक्चर है आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप उतार सकते हो। तो इसके बाद हम आते हैं अगले। और बैकग्राउंड में जो चीची की आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर करें, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। चिड़िया नहीं, ये चिड़िया के बच्चे भी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैविटी है। जैसे कैविटी मतलब ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके 7th मंथ में क्या होता है? ये टेस्टिस पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं। तो ये क्या करते हैं? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या कर देते हैं? डिसेंड कर जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है। कहाँ कर जाते हैं? नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं डिसेंड? आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर में क्या होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते। इस टेम्परेचर में क्या होते हैं? जो स्पर्म बनते हैं नहीं बनते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म नहीं बनते हैं। तो इस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो टेस्टिस होते हैं, यहाँ जो टेस्टिस होता है इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है ये यहाँ नहीं हो पाती। इसलिए क्या करती है ये टेस्टिस 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करता है कि अंदर की नीचे की तरफ क्या करते हैं? डिसेंड कर जाते हैं। और यहाँ के जो बॉडी टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है? ये कम होता है। इस कारण यहाँ पे स्पर्म बाकायदा अच्छे से बन जाते हैं। आया? इस कारण है कि यहाँ नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं। तो इस कैविटी को जिसमें डिसेंड करते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंजीनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंजीनल कैनाल। और ये क्या होता है? स्क्रोटम। मैं पिछली वीडियो में इसका नाम देना भूल गई, इसे बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है। और शायद एक और भूल गई थी, शायद इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ शायद